नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ हरियाणा के गुरुग्राम जेएनडी मेगापोलिस, जहां एसएस एसोसिएट का ऑफिस मौजूद है। और यहां हमारे साथ विशेष में बात करने के लिए सुमित सरन जी हैं, जो कि अमेरिकन पिस्टेचियो को ब्रांडिंग कर रहे हैं और पूरे भारत में किस तरह से इसकी ब्रांडिंग की जा रही है। आइए बात करते हैं सर से, क्या बता रहे हैं अमेरिकन पिस्टेचियो के बारे में, क्वालिटी के बारे में और मार्केटिंग के बारे में, और लोगों तक किस तरह से पहुंच बना रहा है अमेरिकन पिस्टेचियो। आइए दोस्तों बात करते हैं सुमित सर से, क्या बता रहे हैं अमेरिकन पिस्टेचियो के बारे में। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में अमेरिकन पिस्टेचियो की ग्रांड ब्रांडिंग हुई थी। सुमित सर, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू रंजन जी। तो जैसा आपने बताया, हम लोग इंडिया में अमेरिकन पिस्ताशियो ग्रोअर्स, जो एक एसोसिएशन है कैलिफोर्निया में बेस्ड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और पिस्ता ये जो अमेरिका से इंडिया आने लगा है पिछले 3-4 साल में काफ़ी बड़ा हो गया है। पिस्ता इंडिया के लिए कोई नया बात नहीं है। 100 साल से पिस्ता इंडिया में आ रहा है और यूज़ हो रहा है। लेकिन हमेशा पिस्ता एक गार्निश था, या मिठाई में डाल दें थोड़ा, या पुलाव बिरयानी में डालें। पिस्ता पे कोई स्नैक नहीं करता था जी। तो हम लोगों ने 3 साल पहले 4 साल पहले एक कैंपेन शुरू किया था ऑन स्नैकिंग ऑन पिस्ताशियो, और उसका ये नतीजा हुआ है कि मार्केट ऑलमोस्ट 400% ग्रो कर गई है। जब हमने शुरू किया था 16-17 में, मार्केट पे 8-9 हज़ार टन थी, आज 30,000 टन से ऊपर है। और ट्रेड का प्रेडिक्शन है कि ये 50,000 टन तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। कैलिफोर्निया और जो उसके स्टेट्स हैं साथ में, न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना, यहाँ पिस्ता होता है अमेरिका में, और ग्लोबली जाने जाते हैं हाई क्वालिटी, हाई फूड सेफ्टी और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट के लिए। और इन लोगों ने अब इंडिया में प्रमोशन शुरू किया है। रिजल्ट हम देख रहे हैं कि आज से 7-8 साल पहले 800 टन आता था अमेरिका से जी। आज 20,000 टन है। हम लोग गेस कर रहे हैं कि ये 35-40 हज़ार टन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बहुत एक्साइटिंग मार्केट है, बहुत एक्साइटिंग टाइम है। आप आ नहीं पाए हमारे इवेंट पे, लेकिन बहुत बड़ा एक इवेंट था कि हम चाह रहे हैं कि जो इंडिया का यंग है, जो जेनजी कस्टमर है, जो नया कंज्यूमर उभर रहा है, ये हेल्दी स्नैकिंग को देख रहा है और उसमें वो पिस्ताशियो देखे। तो उसके लिए हमने जो हमें लगा कि इंडिया का उससे बड़ा आइकन तो शायद इंडिया में आज बहुत कम होंगे, वो जसप्रीत बुमराह। मैं और आप बोलूँ पिस्ता खाओ, और जसप्रीत बुमराह बोले पिस्ता खाओ और अमेरिकन पिस्ता खाओ, तो हमको लगता है कि इससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। पिछले साल पीवी सिंधु, जो एक और आइकन है, उनको हमने यूज़ किया था। इस साल कैंपेन को और एक लेवल उठाकर एक इंडियन आइकन और बहुत बड़े प्लेयर जसप्रीत बुमराह के साथ हमने साइन किया है। अगले 1 साल तक आप हर जगह देखेंगे कि जसप्रीत बुमराह अमेरिकन पिस्ताशियो को प्रमोट कर रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, खास करके इंडिया में जो भी पिस्ता के क्वालिटी बातें हैं, आपके ईरानी हो, हैराती हो या अन्य कोई, इन सब में अमेरिकन पिस्टेचियो की क्वालिटी किस तरह से बेहतर है और किन चीज़ों को इसमें ध्यान रखा जाता है सर? हम लोग जो ये काम करते हैं, मेरा अपना बैकग्राउंड रिटेल का है और एग्रीकल्चर में बहुत काम किया है। मैंने कभी नहीं कहा है कि एक पिस्ता किसी दूसरे पिस्ता से बेहतर है। अमेरिकन पिस्ता बहुत अच्छा है बिकॉज उसमें क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, फूड सेफ्टी है, यूएसडीए स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। जो नए प्रोडक्शन आ रहे हैं वो एक नई वैरायटी है जो थोड़ी लंबी है और ग्रीन उसका कर्नल है। उसको 2014 के बाद वो नई वैरायटी प्लांट हुई और अब उसका हार्वेस्ट हो रहा है। तो मैं कभी कभी कंपेयर नहीं करता किसी से भी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पिस्ता है कैलिफोर्निया से, ये बहुत ही अच्छा है और ग्लोबली जाना जाता है फॉर इट्स क्वालिटी। अब इंडियन बायर्स को जब से 3-4 साल से आने लग गया है, तो लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है। आगे सर फेस्टिवल आने वाले हैं, उनमें किस तरह से अमेरिकन पिस्टैचियो को आप देख रहे हैं और किस तरह से अमेरिकन पिस्टैचियो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, हम देख रहे हैं,
फेस्टिवल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फेस्टिवल्स के बियॉन्ड भी देख रहे हैं। फेस्टिवल तो ठीक है, उसमें प्रमोशन होगा और कंजम्पशन बढ़ जाता है, बट ये जो जो प्रमोशन हम देख रहे हैं ये एक आदत चेंज करने के लिए देख रहे हैं। ये एक दिवाली या एक दशहरा नहीं देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हेल्थ कॉन्शियस इंडियन कंज्यूमर है वो पिस्ताशियो डेली बेसिस पे, सर्दी गर्मी बरसात में पिस्ता एज अ स्नैक खाए, और ये हमारा फोकस है। क्लियरली दिवाली पे, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे इसमें प्रमोशन बढ़ेगा बिकॉज रिटेल पे ज़्यादा फोकस आता है। लेकिन ये जो जो कैंपेन मैं बता रहा हूँ या जिस तरह से हम जसप्रीत बुमराह को यूज़ करना चाह रहे हैं, मेरे दिमाग में पर्टिकुलरली दिवाली सेंट्रिक नहीं है। ये पूरे साल का कैंपेन है और मिथ्स अटैच्ड हैं पिस्ताशियो के बारे कि फैटनिंग होता है या गर्मी करता है, जो सारे गलत है। पिस्ता एक्चुअली, अगर मैं आपको दो मिनट में बता दूं, लोएस्ट कैलोरी नट है। बहुत लोग को शायद नहीं पता होगा, तो इसको स्किनी नट भी बोलते हैं। दूसरा कि ओनली नट विच इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन, विच मीन्स कि इसमें सारे नट्स में प्रोटीन होता है लेकिन उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। नेचुरली अमाइनो एसिड्स जो एसेंशियल हैं वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से मिलते हैं। पिस्ता एकमात्र प्रोडक्ट है, एकमात्र नट है जिसमें प्रोटीन तो है और साथ में अमाइनो एसिड्स है, तो इसको कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। और तीसरा, अभी जो रिसर्च आया वो कमाली है कि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट पावर है जी, वो तो बेरी, चेरी, वाइन इससे ऊपर है। तो कभी कभी इसको सोच नहीं सकता था। जो फ्रेश फ्रूट है उससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। जो एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है या लोगों को पता होगा कि इन्फ्लेमेशन कम करता है बॉडी में। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो पोल्यूशन है, जो स्ट्रेस है, जिसके कारण वो जनरेट होते हैं। तो अगेन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फ्रेश फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे तो आप पॉकेट में चेरी लेके कैसे घूमेंगे? सड़ जाएगा, बिकॉज आपको रेफ्रिजरेशन चाहिए, आपको सप्लाई चेन चाहिए। पिस्ता में क्या है, आप अपने डब्बा में डालिए, 11 बजे स्नैक करना है आपको, 4 बजे स्नैक करना है, निकालिए खाइए। तो सडनली एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बाकी जो नट्स के बेनिफिट हैं वो तो है ही। तो जो हेल्थ कॉन्शियस है उसको पिस्ता के बारे में जानना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये जो कैंपेन हम कर रहे हैं इससे अवेयरनेस बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगी। पिछले दिनों सर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें दिल्ली के खास करके यदि बात करें तो ड्राई फ्रूट्स हब जो खारी बावली ईश्वर भवन है, वहाँ के बहुत सारे व्यापारी वहाँ मौजूद थे, उनके लिए क्या कहेंगे दो सब? नहीं, हमारे तो सारे वही हैं जो है जो इम्पोर्टर्स हैं, चाहे खारी बावली में हो, बॉम्बे में हो, बैंगलोर में हो, जहाँ है। और बिकॉज हम तो ट्रेड नहीं करते हैं, हमारा काम सिर्फ मार्केटिंग एंड प्रमोशन है एज एन एसोसिएशन विच इज़ द अमेरिकन पिस्ताशियो ग्रोअर्स एसोसिएशन। तो हम बहुत क्लोजली काम करते हैं सारे इम्पोर्टर्स के साथ। तो मेरा अपना मानना था कि मीडिया तो थी वहाँ, जसप्रीत बुमराह भी थे और एम्बेसी के लोग भी थे, पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे मेरे इम्पोर्टर्स। बिकॉज आखिर एक कंटेनर अगर इंडिया में आता है तो पैसा एक इम्पोर्टर का लगा होता है, और उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि वो पिस्ता जो वो मंगा रहे हैं वो कैलिफोर्निया से या अमेरिका से वो जल्दी बिक जाए। तो हमारा ये काम है कि हम वो माहौल क्रिएट करें कि कोई एक इम्पोर्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो ज़्यादा वॉल्यूम बनाने के लिए। कल अगर 1 कंटेनर मंगाता था तो आज 5 मंगा सकता है, अगर उसको लगे कि ये पीछे से एक सपोर्ट है। एसएस एसोसिएट जो कंपनी है, कंसल्टिंग है, हमारा नाम कभी नहीं आता है। तो ये इम्पोर्टर्स का प्रोडक्ट है, रिटेलर्स बेचते हैं, इंडियन कंज्यूमर्स खाते हैं। हम एक ट्रांसपेरेंट आर्म है जो इन सबको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सुमित सरन सर को, और बात कर रहे थे अमेरिकन पिस्ताचियो के बारे में। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।